मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि काफी दिनों के बाद मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और गुजरात के कुछ भागों के साथ साथ जो तेलंगाना है और उड़ीसा है और जो विदर्भ, मराठवाड़ा, इन सारे इलाकों में, छत्तीसगढ़ वगैरह में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। और ये प्री मानसून गतिविधि काफी दिनों के बाद हुई है। खास करके अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कटक में भारी बारिश हुई है, हैदराबाद में भी अच्छी बारिश देखने को मिली है और अब जो मौसमी गतिविधियां हैं इन्हीं इलाकों में देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि बादल जो बने हुए हैं, आप देख सकते हैं कि बादल गुजरात में छाए हुए हैं और मध्य प्रदेश में छाए हुए हैं और ये तेलंगाना वगैरह, मराठवाड़ा, इन सारे इलाकों में बादल दिखाई दे सकते हैं। और ये जो बादल हैं क्यों बन रहे हैं, इसका कारण क्या है, वेदर सिस्टम क्या है, तो उस पर अगर हम नजर डालें तो आप देखिए कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में बना हुआ है, वहां से एक तरफ रेखा है जो गुजरात तक आ रही है। नमी वाली हवाएं इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रही हैं इधर से, क्योंकि ये ट्रफ है तो इसके कारण कुछ ना कुछ हवाएं यहाँ पर हैं और हवा ऊपर उठ रही है, बादल बन रहे हैं, बारिश की चांसेस बन जाते हैं इस तरह से। और एक तरफ रेखा है जो मध्य प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक आ रही है। तो ये जो सारे वेदर सिस्टम है इन्हीं का प्रभाव है कि ये जो मौसमी गतिविधियां हो रही हैं। अब एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने वाला है जो नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक में बनेगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आसपास बनेगा। तो इसके कारण क्या होने वाला है कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो मध्य भारत और दक्षिण भारत में बढ़ेंगी। तो इस वीडियो में हम पहले शुरुआत में यही बात करेंगे कि मध्य भारत और दक्षिण भारत को कवर करेंगे, फिर उत्तर भारत और पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत को कवर करेंगे। तो ये जो ट्रफ रेखा है इसके प्रभाव से आज हमें उम्मीद है कि जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग है, जैसे कि मांडला हो गया, अनूपपुर है, ये बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, इन सारे इलाकों में मेघ गर्जना या बारिश होगी। भोपाल तक बारिश हो सकती है और उसी तरह से सियोनी, देवास, सागर, ये सारे इलाके भी एक दो दिन में कवर हो जाएंगे। लेकिन ग्वालियर संभाग वगैरह ये जो है और जो उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश है, ये सीधी, सतना, सिंगरौली, पन्ना, इन टीकमगढ़ वगैरह, ये इलाकों में बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। लेकिन ये मध्य प्रदेश के कई इलाके अगले 2-3 दिनों के दौरान यानी कि 9 अप्रैल तक बारिश की गतिविधियां देख सकते हैं और ये काफी दिनों के बाद हो रही है बारिश। हालांकि ये फसलों को थोड़ा सा परेशान तो करेगी किसानों को, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा ताकत नहीं है। ओले गिरने की संभावना काफी ज्यादा कम है, तेज हवाएं भी बहुत नहीं चल पाएंगी, यानी कि मॉडरेट विंड रहेगी। तो फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान की आशंका नहीं दिखाई दे रही है। और आज साउथ ईस्ट राजस्थान में और उससे लगे हुए मध्य प्रदेश में, जैसे कि नीमच, अलीराजपुर, बरवनी, उज्जैन, रतलाम, इन इलाकों में मेघ गर्जना हो सकती है। कोटा, बूंदी, बाना और उसके आसपास के इलाकों में, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में भी मेघ गर्जना हो सकती है या हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। गुजरात में आज बारिश रहेगी। ये दक्षिणी गुजरात और पूर्वी गुजरात में ही बारिश की गतिविधियां रहेंगी। कल से मौसमी गतिविधियां समाप्त हो जाएंगी। 10, 11, 12 तारीख को एक बार फिर से गुजरात में बारिश हो सकती है। उसके बारे में मैं आगे आपको अपडेट करता रहूंगा। ये तो हुई मध्य भारत की बात। उसी तरह से छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो सरगुजा, अंबिकापुर को छोड़ करके बाकी जो इलाके हैं, यानी कि हम कह सकते हैं सिंधुदुर्ग और ये माफ कीजिएगा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर, बलौद बाजार, ये जो इलाके हैं, बस्तर वगैरह, इन इलाकों में बारिश हो सकती है। और तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश हुई है। लेकिन अब बारिश की गतिविधियां ज्यादातर आदिलाबाद, निजामाबाद और हैदराबाद वगैरह में ही देखने को मिलेंगी। जो महाराष्ट्र से सटे हुए इलाके हैं यहाँ पर ज्यादा बारिश होगी। इंटीरियर कर्नाटका में भी बारिश की गतिविधियां अच्छी होने की संभावना है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। हालांकि साउथ इंटीरियर कर्नाटका, बेंगलुरु वगैरह के आसपास हल्की बारिश होगी, लेकिन नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका और इंटीरियर कर्नाटका में मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। जो कोस्टल एरियाज हैं, यानी कि तटीय कर्नाटक है, जैसे बेलगावी से लेकर के होनावर, कारवार, मैंगलोर, ये इलाके लगभग शुष्क बने रहेंगे। उसी तरह से महाराष्ट्र का जो तटीय भाग है ये शुष्क रहेगा, लेकिन जो विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र है, यानी कि हम कह सकते हैं कि नासिक, मालेगांव, जलगांव से लेकर के अहमदनगर, शिरडी, औरंगाबाद और पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, उस्मानाबाद, परवनी, हिंगोली, लातूर, जलना, नांदेड़, ये सारे इलाके बारिश देख सकते हैं। और इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी और 1-2 स्थानों पर हो सकता है कि मराठवाड़ा में ओले भी गिर जाए, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान की आशंका हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो इसके कारण क्या होगा कि इन इलाकों में तापमान थोड़े से गिरेंगे। कोस्टल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और केरल में छुटपुट मेघ गर्जना ही देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा कुछ वेदर एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शुष्क बने रहेंगे।
अब हम उत्तर भारत की तरफ चलते हैं। तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थे लगातार आपने देखा था कि मार्च के सेकेंड हाफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, अप्रैल के शुरुआती दौर में भी तेज थे, जिसके कारण स्नोफॉल हुआ, बारिश हुई और ये मेघ गर्जना के साथ साथ ओले भी कई इलाकों में गिरे। तो अब मौसमी गतिविधियां यहाँ पर साफ होने लगी हैं, मौसम लगभग साफ हो गया है। पिछले 24 घंटों में गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और कश्मीर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिली है। अब बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी क्योंकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसको WD से हमें लिखता था, वो हट गया है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में होता है, वो थोड़ा कमजोर होता है और अब केवल एक ट्रफ रेखा के रूप में ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर दिखाई दे रहा है। यानी कि इसकी ताकत बहुत ज्यादा कम हो चुकी है और जब ये ताकत कम हो जाती है, अपर लैटिट्यूड में मूव करने लग जाता है, तो इसका असर पहाड़ों पर बहुत कम होता है। और जब पहाड़ों पर असर नहीं होता तो उसके प्रभाव से बनने वाला चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो सेंट्रल पाकिस्तान राजस्थान में बनता है, वो भी हट जाता है, वो भी नहीं बनता। तो यानी उत्तर भारत में मौसम शुष्क होने लग जाता है, जो हम आगे एक सप्ताह तक देखने वाले हैं। यानी कि अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ज्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे, गर्म रहेंगे, तापमान धीरे धीरे बढ़ेंगे। हीट वेव अभी फिलहाल नहीं आएगी, लेकिन गर्मी बढ़ जाएगी और फसलों को किसी भी तरह की नुकसान की आशंका बारिश के कारण अब नहीं दिखाई देने वाली है। और उसी तरह से अगर पूर्वी भारत की बात करते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के ज्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे। उड़ीसा के कोस्टल एरियाज में बादल छा सकते हैं, एक दो स्थानों पर बादल गरज भी सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में जो बारिश की गतिविधियां हो रही थी काफी कम हो जाएगी। गंगटोक में भारी बारिश हुई थी, लेकिन अब लाइट टू मॉडरेट रेन सिक्किम में होगी और पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। बाकी इलाकों का मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा, हल्की फुल्की बौछारें कुछ इलाकों में हो सकती हैं। एक और नई बात मैं आपको साझा करना चाहता हूं कि 10 अप्रैल को स्काईमेट वेदर सर्विसेज अपना मानसून फोरकास्ट, साउथ वेस्ट मानसून 2023 का फोरकास्ट जारी करेगा और उस पर विस्तृत जानकारी देगा। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में किन किन इलाकों में कैसी बारिश होगी, क्या एवरेज रेन होगी और क्या मानसून कमजोर रहेगा, नॉर्मल रहेगा, ज्यादा रहेगा, जो भी है उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी। आपको प्रेस रिलीज भी जारी करेंगे हम और PDF के रूप में उसके जो चित्र हैं वो भी बताएंगे और उसके ऊपर मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, आप उसको जरूर देखिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँ कि इस वीडियो में ये जो हमने प्रेजेंटेशन दी है उसमें क्या है और क्या आगे रहने वाला है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।